मुख्य अतिथि बेनवाल साहब, मंत्री महोदय जटिया जी, प्रमिला मैडम, प्रदेश के साथियों, संत महापुरुषों, बच्चों, बहनों और इस देश की भूमध्य रेखा पे रहने वाले मेरे जाति मूल निवासियों, इस अवंतिका शहर में उज्जैन महात्मा बुद्ध से पहले अवंतिका शहर कहते थे और उसके बाद उज्जैन विक्रमादित्य से पूर्व भी अवंतिका था। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत। हमें बड़ी अच्छी एहसास हो रहा है कि हम केवल राजस्थान नॉर्थ इंडिया में ही देवनार साहब हम नहीं, हम देखते हैं मध्य प्रदेश से आगे हम पूरे देश में आगे इस आंदोलन को चलाएं, क्या इस आंदोलन को चलाएं जिससे हम मूल निवासियों का आंदोलन खड़ा कर सके। ये हमारी आपसे आराधना है, प्रेरणा है। मैं विचारों की शुरुआत बाबा अम्बेडकर के संविधान से करना चाहूंगा। संविधान के पहला अनुच्छेद बता रहा हूं, पहला अनुच्छेद संविधान में उसके बताऊंगा। अभी मेरे साथी कुछ कह रहे थे जय इंडिया, जय जय भारत, जय। जब इस देश का नामकरण हुआ, जैसे बच्चा जन्म लेता है और किसी बच्चे का नामकरण रखा जाता है, इस देश के नाम में बड़ी बहस थी। कोई हिंदुस्तान रखना चाह रहा था, कोई भारत रखना चाह रहा था, कोई इंडिया, ऐसे 4-5 नाम उभर के आए थे। 18 सितंबर 1949 को इन पे बहस हुई। संविधान सभा की बात कर रहा हूं मैं। 18 सितंबर 1949 को 2 नाम उभर के आए, एक इंडिया और दूसरा भारत। इंडिया और भारत में वोटिंग हुई, इंडिया को 52 वोट मिले और भारत को 38 वोट मिले। मतलब हम इंडिया और भारत को एक समझते हैं। इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो नाम है, इंडिया को 52 वोट मिले, भारत 38 वोट मिले, भारत हारा, इंडिया जीता। तो इसमें जो इंडिया शब्द है मैं निवेदन करना चाहूंगा, इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन, मूल निवासियों की सभ्यता का देश, जिसके मूल निवासी मेघवाल इस देश के नागरिक हैं, उनका बाबा साहब ने उल्लेख कर दिया। और पहले अनुच्छेद भी आया, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया है, इस देश का नाम भारत नहीं है। भारत सनातनी नाम है, ये राम श्रृंखला है, विष्णु श्रृंखला है भारत के, और ये सनातनी श्रृंखला को ने हमें पछाड़ के इंडिया को गौण कर दिया और हमें आज इस देश के अंदर में न्याय मांगना पड़ रहा है। तो मेरा निवेदन है कि बाबा साहब ने जो संविधान की पहले अनुच्छेद में हमें न्याय दिलाया, ये आंदोलन आप आगे बढ़ाइए, मूल निवासियों का आंदोलन बढ़ाइए इस देश के अंदर। आज अभी बारिश होती है, कभी आपकी शिप्रा नदी में बारिश होती है तो कहते हैं कि इंद्र बरस रहा है। 5000 साल हुए आर्यों का, इससे पहले क्या बारिश नहीं होती थी? इससे पहले विदेश में बारिश तो होती होगी। उससे पहले भरतासुर बरसता था। भरतासुर हमारा इष्ट है, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। इस देश के अंदर 2 श्रृंखलाएं हैं, एक शिव श्रृंखला और एक विष्णु श्रृंखला। विष्णु श्रृंखला में राम, ये 2 हैं सनातनी जो राम राज्य की बातें कर रहे हैं, ये आए और हमारे जो लोग देवताओं को इन्होंने छुपा दिया। इनमें भरतासुर भी है, आपके रावण भी है, महिषासुर, नरकासुर, इनको हराते हुए दिखाया गया है। ये मैं आपको बताऊंगा कि हमारे मूल निवासियों के देवताओं को आदर दीजिए, जिससे हमारी मूल पहचान बनी सके। इस देश में अभी चर्चा कर रहे थे, हमने देखिए राजस्थान में समार शब्द है, उसका उन्मूलन कर दिया पूरे राजस्थान से। हम हरियाणा होते हुए आगे तक बढ़ रहे हैं। माननीय ढेरवाल साहब और हम सब मिलकर इस आंदोलन को चला रहे हैं। हमारा निवेदन है मध्य प्रदेश साहब हमारा साथ दीजिए, जिसे हम मूल निवासी इस मेघवाल को और सर्व मेघवाल को हम नाम को रखें और हम इस देश के अंदर हमारा हक हकूक कैसे करें। अफसर जाति छुपाते हैं, इसलिए छुपाते हैं क्योंकि अपनी असली इतिहास का उनका एहसास नहीं है। और इस देश में जो हमें आजादी के बाद मिला, देखिए 1920 से लेकर 56 तक 36 वर्षों तक बाबा अम्बेडकर ने संघर्ष किया। इस संघर्ष के मुताबिक आज हमारे पास आरक्षण है, हमारे पास हक हकूक है। आज हम बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। इस आरक्षण के बदौलत 122 MP चुन के लोकसभा में जाते हैं, 8,500 MLA चुन के जाते हैं। लेकिन 70 साल बाद भी आज ने आपके अत्याचारों का न आपके वो हालात सुधरे, वही के वही हालात है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समाज को इतना मजबूत बनाइए, जिसे MP MLA सरकारों को कंट्रोल करने के लिए मूल निवासियों का आंदोलन ऐसा चले, जिसे हम हमारी उनको काबू कर सके। और ये राजनेता हमारे आशीर्वाद से जुड़ के जाए, न कि राजनेताओं के आशीर्वाद से हम। इस देश में आरक्षण की जो व्यवस्था बाबा साहब ने 1932 में की थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब अम्बेडकर से कहते आरक्षण खत्म करके दिखाओ। मैंने कहा आरक्षण के 100% विभागों में से 82% डिपार्टमेंट खत्म कर दिए, निजीकरण हो रहा है।
18% क्षेत्र में आरक्षण बचा हुआ है। ये भी धीरे धीरे हमारे कर्मचारियों की उपेक्षा से ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसके साथ जब निजीकरण आ रहा है तो मेरा निवेदन है पूरे बुद्धिजीवियों से, इस देश के अंदर कास्ट कैपिटलिज्म जो है, जाति आधारित जो उद्योग है, इनकी वजह से इस देश में हमारा पतन हुआ। आप किसी भी पंडित का मिष्ठान भंडार को समार मिष्ठान भंडार नाम दे दीजिए, 2 दिन में विकलांग हो जाएगा। इस देश में जाति बिकती है, तो ऐसे उद्योग, खनन उद्योग है, आबकारी उद्योग है, ऐसे उद्योग जो हम चला सकते हैं। भारत सरकार, मैं जटिया जी से निवेदन करना चाहूंगा, भारत सरकार ऐसे उद्योग हमें दे। 833 उद्योगों में ऐसे उद्योग यहाँ के ट्राइब्स को, SC ST को, हमें विद्या दूसरा क्षेत्र में नहीं घुसे। इस देश का पूंजीवाद वरना हमें इतना बर्बाद कर देगा। नहीं, हमारा आदमी शराब पीने से दुखी है। ये छोटी छोटी हमारे समाज में कोई कुरीतियां नहीं है। दिन रात आदमी मेहनत करने, नरेगा में उसको 350 रुपए मिले तो कहां से बच्चों का विकास कर पाएगा। इस देश में जैसे जैसे पूंजीवाद आ रहा है, उद्योगों का विकास हो रहा है, हमारे सिवाय मजदूरी के हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। क्यों? शुरू में हमारा जो पुरखा था चरखे चलाता था, चरखे से अपनी कामगिरी करता था। ढूंढ कर बता दूंगा आपको। चरखे को कांग्रेस से छीना, चुनाव चिन्ह बनाया, हमसे वोट लिया, कांग्रेस हमें भूल गई। इस चरखे के बाद अभी देखा, क्यों कांशीराम जी ने कहा था जब कांग्रेस का उन्मूलन होगा तो बसपा राज करेगी। बसपा के हालात आप जानते हो। RSS वालों ने क्या किया? केजरीवाल को आगे दिया। जैसे गांधी जी को लाए, नया गांधी केजरीवाल लिया, झाड़ू उसका हाथ में दे दी और सारे वाल्मीकि जयंती में तुम झाड़ू लगाओ, हम भी झाड़ू लगा रहे हैं, तुम्हारा इसमें उद्धार होगा। अभी पिछली रविदास जयंती में मोदी जी एक रविदास मंदिर पे जूते पालिश करने पहुंच गए। ये क्या है? ये क्या है? हमें भ्रमित करने की परंपरा है कि इन लोगों को झांसे में दो और इनके वोट लो और इनको यूज करो। इनके चुनाव चिन्ह ऐसे रखो, झाड़ू रखो, चरखा रखो, जिसे हम लोग झांसे में आके देश के अंदर जो ब्राह्मणवादी षड्यंत्र, RSS का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसको गंभीरता से बुद्धिजीवी लोग पहचाने, जिससे हम इनको पर्दाफाश कर सके। जैसे जैसे ये लोग हमारे खिलाफ जो रणनीति बना रहे हैं, उस रणनीति को काउंटर करने के लिए हमारे बुद्धिजीवी वर्गों की कौम काउंटर अटैक करे, योजना बनाए और योजनागत विकास या भारत सरकार के पार्लियामेंट में और आपके संसद राज्य सभाओं में ये चीज रखी जाए, जिससे हमारे नीतिगत निर्णय में हमारे मूल निवासियों का हक सुनिश्चित हो सके, हमारा आरक्षण सुनिश्चित हो सके। केवल इससे विकास नहीं होगा, विकास होगा निश्चित रूप से हम बार्गेनिंग करेंगे, सत्ता हमारे साथ समझौता करेगी, जब जाके पार पड़ेगी। वरना 70 साल का इतिहास बता रहा है कि हमारा विकास अब तक नहीं हो पाया। और ये पीढ़ी जिसने बाबा साहब का आंदोलन देखा था, वो पीढ़ी धीरे 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 भगवान की बारी हो रही है। इसलिए मैं तो इतना कहूंगा कि जो हम खो चुके हैं, हमारे उस खोए हुए हकूक को लेने के लिए एक योजनाबद्ध आंदोलन चले। हमें जो भरमाया जा रहा है, समरसता के नाम पे बीजेपी आंदोलन कर रही है। समरसता, झोपड़ी और महल में कभी समरसता हो सकती है क्या? एक मजदूर के लिए दूसरा दुनिया भर का सामान इन्होंने लूट लिया। इस देश में जो योजनागत विकास हुआ, ये सारा का सारे लोगों के फायदे में। लास्ट में अपनी वाणी को विराम करते एक बात और कहूंगा। अभी एक हरियाणा में सम्मेलन रामदेव जी का था, तो अभी गीता की बात हो रही थी, सब बात हो रही थी। मैंने बाबा रामदेव को कहा, तो ये बताया इस देश में सबसे पवित्र हिंदू धर्म की आत्मा क्या है? उसने कहा गीता। तो मैं सबसे बड़ा भगवान कौन सा बड़ा है? बोलो राम। तो मैंने कहा गीता का राम का कोई मेल है क्या? बोलो मेरे नीचे मैं बताता हूं कैसे मेल है। राम भारत वाला सनातनी चरित्र है, जिसने राम राज्य की कल्पना की। गांधी जी भी राम राज्य चाहते थे, RSS भी राम राज्य चाहती है और कांग्रेस भी राम राज्य का छुपा हुआ एजेंडा है। इस देश में राम राज्य के नाम पे हम हमारे सम्मुखों की हत्या करना लोग चाहते हैं। राम राज्य के नाम पे मैंने कृष्ण से कहा तू राम राज्य की बात करता, तो ये बता कृष्ण ब्राह्मण था क्या? बोलो नहीं। मैंने कहा क्षत्रिय था? बोलो नहीं। तो मैं कहा वैश्य था? नहीं। तुमको चौथा बच्चा कौन? शूद्र बच गया। तो मैंने कहा तू शूद्रों की बात कर रहा, राम मंदिर के बजाय कृष्ण मंदिर की बात कर, ये राम व्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। इस देश में अगर शूद्रों का विनाश होगा तो राम राज्य की वजह से होगा। हमारे सबसे बड़ी खतरे की घंटी ये राम राज्य है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम के 2 मिनट और कहूंगा। ये अवंतिका की नगरी है और आप लोगों को जानना जरूरी है कि मेघवाल है क्या। 2 मिनट। देखिए
सूर्य को पिता तुल्य माना गया, पृथ्वी को माता तुल्य माना गया। दोनों के संसर्ग से उत्पन्न होता है मेघ, वृत्तासुर, और वो जल होता है। उस मेघ जल ऋषि को, वृत्तासुर को ये मेघवाल जाति उत्पन्न हुई है। जब शिव, बता दूं शिव के बारे में, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यु मोक्षमामृता। समझाने में समय लगेगा, इतना बता दूं कि ये मेघ है जो मूल जो पुत्र है शिव का। देखिए महेश, ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा और विष्णु हमारे देवता नहीं थे, महेश मूल निवासियों का देवता है। जब इस देश, जैसे अपन गांव में पानी खोदते हैं, कुआं में पानी निकलता है, सबसे पहले हनुमान जी को चढ़ाते हैं, शिव को चढ़ाते हैं, सबके बता मीठा खाना है। जब अमृत मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, तो अमृत किसको देना चाहिए था? शिव को। दिया किसको? उसको जहर दिया कि मोदिया टपक जाए तो इलाज हो जाए। इसलिए साउथ इंडिया में भगवान शिव की आराधना होती है। शिव शूद्रों का देवता, ब्राह्मणों, हमने भी उसके जूते मार दिए, ब्राह्मणों ने उसको अपना लिया। आज ये जो आपका महाकालेश्वर है, अवंतिका, मैं बता रहा हूँ, विक्रमादित्य के समय में यहाँ एक बार गुजारी थे। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के वॉल्यूम 12 पढ़ लीजिए। और यहाँ जितने मुसलमान हो गए ना, ये कन्वर्जन से हो गए। मुसलमान 99% मुसलमान कन्वर्टेड है, हमसे कन्वर्टेड है। इसलिए उनसे दोस्ती बढ़ाइए, आराधना कीजिए, उनसे नजदीकी बढ़ाइए, जिससे हमारा इस देश के अंदर भूमि सुधार आंदोलन हुए। वेस्ट बंगाल, केरला को छोड़ के समाजवाद खत्म हो गया। आज अमेरिका के सारे से आज सारे पूंजीवादी लोग हम पे आक्रमण कर रहे हैं, हम पे हावी हो रहे हैं। ट्राइब्स को गोली के नक्सलवाद के नाम पे मार दिया, हमारे को देशद्रोही तक आगे आते। जैसे जेएनयू वेमुला प्रकरण में क्या हो रहा है आप देखिए दोस्तों। मुसलमानों के पास तो फिर भी पाकिस्तान और बांग्लादेश है, अगर हमें इस देश से खदेड़ा गया तो हमारे पास देश है। इसलिए इस देश के अंदर हम हमारे हक हकूक की लड़ाई हमें इस ढंग से चलानी पड़ेगी, जिससे हम इन लोगों को नंगा कर सके जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। इन लोगों को कमजोर करके हम हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित देश को छोड़ सके। इसलिए हमारा हक बनता है कि हम हकूक की लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दी है, उस लड़ाई को मजबूती से इस पार्लियामेंट में, इस संविधान को इस देश के अंदर लागू कर सके, तो इस आंदोलन की सार्थकता है। वरना मेरे दोस्तों समय बड़ा खराब है, हमारे हालात बड़े विकट हैं। इसलिए विश्व स्तर पे जो हक हकूक बाबा साहब अम्बेडकर में छोड़ गए हैं, संविधान में छोड़ गए हैं, जो व्यवस्था हमें करनी चाहिए, इनके रेगुलर चिंतन मंद करके आप सोचिए कि हम हैं कहाँ। हमारे पास संपत्ति नहीं है, साधन नहीं है, जमीन नहीं है। हमारी जमीनों पे कब्जे, चाहे वो नॉर्थ इंडिया दीजिए, साउथ इंडिया दीजिए, धीरे धीरे लोगों कब्जे हैं, उद्योगपतियों कब्जे हैं। कर्मचारी हमारा सोया हुआ है। 1% भी कर्मचारी अगर योगदान दे आंदोलनों को, तो हम पूरे देश के अंदर हम हमारे हकूक दिला सकते हैं। इसलिए कर्मचारियों को खदेड़ो, पकड़ो, उनको घर से बाहर निकालो, स्वाभिमान की युद्ध लड़ो, स्वाभिमान चलाइए, जिससे हम हमारे इस वास्तविक आंदोलन को, मूल निवासियों का आंदोलन को, हम हमारा हक ले सके, इस राम राज्य की परिकल्पना बाहर कर सके। हम हमारे मूल जो इष्ट हैं इस देश के, अभी बता रहे थे रामदेव जी तो खुद आरएसएस के इशारे से राम राज्य लाना चाह रहे हैं। पता नहीं आप कैसे कैसे एजेंडा इस मंच के ऊपर से शुरू कर रहे हैं। मैं तो इतना कहूंगा कि मेहरबानी करके बाबा के इस आंदोलन को इस मजबूत बनाइए। और पूरे देश में हम घूमते हैं, मध्य प्रदेश के लेके अब हम शामिल हैं, हरियाणा में बड़ी मजबूत, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये जाती है, बड़ी मजबूत जाती है। जाट एक क्षेत्र में, राजपूत एक क्षेत्र में, लेकिन ये जातियां पूरे देश की एकता के लिए है। टुकड़े होंगे तो हमारे होंगे, ये लोग तो पहले बटे हैं, इनके क्या टुकड़े होंगे। इसलिए ब्राह्मणवाद को, इस सामंतवाद को खत्म करने के लिए मेरा निवेदन है कि एकजुट एक बुद्धिजीवी आंदोलन चलाइए, जिसका हक हकूक हमें मिले। जय भीम, जय इंडिया। धन्यवाद। और अगले